इन दिनों जमीन भू माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं मधुपुर में, जहां पे खुलेआम दिन के उजाले में जमीन पे गोली चलाई गई। माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य के महासचिव थे और उनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उन्होंने भी शिक्षक रहते हुए उनकी इस जमीन पे उनकी पैठ थी और इस जमीन पे वे यहाँ पे बाउंड्री वॉल करा रहे थे। एक साल पहले वे इस जमीन का इकरारनामा करा चुके। मधुपुर आते हैं और यहाँ तक कह जाते हैं कि मधुपुर में जो संजय दास की हत्या हुए है इसके पीछे बांग्लादेशी हाथ है, आतंकवादियों का हाथ है। और मधुपुर में बांग्लादेशी आतंकवादी यहाँ पे ट्रेनिंग कोठी में आकर केंद्र सरकार की एजेंसी जांच करे कि क्या ये वही जगह है जहाँ पे बांग्लादेशी ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या वही जगह है जहां आतंकवाद को ट्रेनिंग दे। सबने सवाल खड़ा किया है कि यहाँ बांग्लादेशी ट्रेनिंग हो रहा है, बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं, बांग्लादेशी लोग कब्जा करना चाहते हैं, आतंकवाद यहाँ पनपेगा, तो उन सारे लोगों की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ड्यूटी पे आपको कौन रखा है? ड्यूटी पर हमको संजय दास रखा है मास्टर। भारत के रहने वाले की बांग्लादेश? नहीं, हम भारत का, झारखंड का रहने वाला। सांसद का कहना है कि आप बांग्लादेश? नहीं, हम झारखंड का रहने वाले। जमीन खरीदा वो बांग्लादेशी है सब? नहीं, बांग्लादेशी नहीं है, वो तो झारखंड का है। यहाँ कोई आतंकवाद का ट्रेनिंग होता था क्या? ना, ऐसा हम अनुभव नहीं हुआ, न ऐसा हम जानते हैं। कोई बांग्लादेशी लोग कभी रात में आता था क्या? ना ना ना, ऐसा कोई बेच रहा था। कौन? वही संजय दास मास्टर साहब। संजय दास। इस तरह की घटना कोई साधारण अपराधी नहीं कर सकता। बम से मारने की पहली घटना मधुपुर में है। बम से किसी की हत्या हो सकती है, कोई साधारण अपराधी नहीं। और जो अभी पाकुड़ में जो बांग्लादेशी आया ट्रेनिंग कराने के लिए, वो ट्रेनिंग क्या करा रहा है? इसी तरह की ट्रेनिंग करा रहा है। मधुपुर हो, जामताड़ा हो, पाकुड़ हो, साहबगंज हो, सब इसी तरह के अपराधियों से पहले आया ट्रेनर आया और वो ट्रेनिंग देके चला गया। वो पूरे संसार प्रणाम में झारखंड में ट्रेनिंग दे रहा है। और इस केस को मैंने चिट्ठी लिखी है कि ये सबसे फिट केस जांच करने का। और एनआईए को मैंने कहा, एनआईए को मैंने पत्र लिखा है, एनआईए इसकी जांच करे, क्योंकि इसमें आतंकवादी घटना मुझे दिखाई देती है, या जिन लोगों ने हायर किया उन्होंने आतंकवादियों को हायर किया जो बांग्लादेश। मधुपुर में जमीन और जमीन को लेकर माफियाएं इतने सक्रिय हो चुके हैं कि अब यहाँ खूनी खेल भी होने लगा है। बताते चले कि मधुपुर में इन दिनों जमीन भू माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं मधुपुर में, जहां पे खुलेआम दिन के उजाले में जमीन पे गोली चलाई गई, दिन के उजाले में बम चलाए गए, दिन के उजाले में जबरदस्त खून खराबा की नौबत आई। तो ये सिलसिला कई सालों से यहाँ पे चल रहा है और धीरे धीरे यहाँ आके हुआ है कि पिछले दिनों, अभी से 4 दिन पहले, संजय दास जो शिक्षक थे और शिक्षक संघ के राज्य के महासचिव थे, माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य के महासचिव थे, और उनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उन्होंने भी शिक्षक रहते हुए उनकी इस जमीन पे उनकी पैठ थी और इस जमीन पे वे यहाँ पे बाउंड्री वॉल करा रहे थे। एक साल पहले वे इस जमीन का इकरारनामा करा चुके थे और इकरारनामा कराकर इस जमीन में बाउंड्री वॉल करा रहे थे। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये खेल आज खूनी खेल में तब्दील हो गया और संजय दास को अपनी जान गंवानी पड़ी। कहा यह जा रहा है कि संजय दास जब इस जमीन पे आए तो कई लोगों से उनकी दुश्मनी हो गई और इस जमीन में कई सफेद पोश लोग इस जमीन पे हैं। अगर पुलिस सही ढंग से खंगाले तो कई सफेद पोश का चेहरा इस जमीन और इस जमीन के खेल में उजागर होगा। अभी तो एक जान गई है
लेकिन सही समय पर प्रशासन को इस पर गंभीरता से जांच करना पड़ेगा कि कई लोग इस जमीन पे हैं। इस जमीन का एग्रीमेंट कई लोगों के साथ हो चुका है, कई लोगों के साथ बयाना हो चुका है और कई लोगों के साथ इसकी खरीद बिक्री भी चल रही है। तो इसमें कई गुट हैं और कई गुट अपना अपना वर्चस्व कायम करने का लगातार प्रयास कर रहा है। और यही वजह है कि संजय दास जब इस जमीन पे आते हैं और बाउंड्री वाल का काम लगाते हैं तो यहाँ तक के उनको एक साजिश का शिकार होना पड़ता है और बम मारकर दिन दहाड़े सुबह के 9 बजे उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या यही वो मधुपुर है? और उसके बाद इस हत्या के साथ शुरू होता है राजनीति का खेल। जनप्रतिनिधि आते हैं और अपने अपने स्तर से बयानबाजी करते हैं और कोई 24 घंटा का समय देता है, कोई 48 घंटा का समय देता है, कोई 72 घंटा का समय देता है और अपराधी को पकड़ने की बात करते हैं। हद तो तब हो जाती है जब सांसद निशिकांत दुबे मधुपुर आते हैं और यहाँ तक कह जाते हैं कि मधुपुर में जो संजय दास की हत्या हुए है इसके पीछे बांग्लादेशी हाथ है, आतंकवादियों का हाथ है और मधुपुर में बांग्लादेशी आतंकवादी यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो क्या मैं मानूं कि ये वही जगह है जहाँ पे बांग्लादेशी ट्रेनिंग ले रहे हैं? क्या मैं मानूं कि ये वही जगह है जहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है? मैं ये कथन सांसद निशिकांत दुबे के अनुसार कह रहा हूँ। उनका साफ साफ आरोप प्रशासन पर है, साफ साफ आरोप सरकार पर है कि मधुपुर जैसे जगह में हत्या को बांग्लादेश और बांग्लादेशी का रूप दे रहे हैं और आतंकवाद का रूप दे रहे हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि केंद्र में सरकार भाजपा की है, केंद्र में गृह मंत्री भाजपा के हैं, तो क्यों नहीं इस थामना कोठी में आकर केंद्र सरकार की एजेंसी जांच करे कि क्या ये वही जगह है जहां पे बांग्लादेशी ट्रेनिंग ले रहे हैं? क्या वही जगह है जहां आतंकवाद को ट्रेनिंग दी जा रही है और बम बनाकर हमला किया जा रहा है? पुलिस तह तक जाने की बात कर रही है। पुलिस ये कह रही है कि अपराधी पुलिस के चंगुल में आ चुका है, सारे अपराध का पटाक्षेप हो चुका है, अब इसकी घोषणा बाकी है। तो मैं क्या मानूं कि जो लोग यहाँ पे इस घटना को अंजाम दिए हैं, इसी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, इस कोठी से जुड़ा हुआ मामला है और जो लोग घटना को अंजाम दिए हैं क्या उनका लिंक बांग्लादेश से है? क्या वो आतंकवाद है? अगर वो बांग्लादेशी लिंक है, अगर आतंकवाद है, तो वैसे सारे परिवार को और उनके साथ रहने वाले सारे लोगों की जांच होनी चाहिए और इस जमीन में जितने सफेद पोस्ट लोग हैं, जिन्होंने इकरारनामा किया है, जिन्होंने एडवांस लिया है, जिन्होंने इस जमीन पे बाउंड्री वाल टंच खोदी है, ये सारे लोग, क्या इन लोगों का संपर्क भी बांग्लादेश से है? इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या लोग बांग्लादेशी से जमीन खरीद रहे हैं? ये सारा सवाल खड़ा होता है और ये सवाल मैं नहीं खड़ा कर रहा हूं, ये सवाल गोड्डा लोकसभा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे खड़ा कर रहे हैं। राज्य सरकार पर, प्रशासन पर सवाल सीधा सीधा उंगली उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगभग 208 कट्ठा में फैली हुई ये पूरी जमीन और इस जमीन के खेल और जमीन माफियाओं का खेल जो हो रहा है, यही हाल कमोबेश पूरे मधुपुर में है। बगल में रेलवे लाइन है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। इस जमीन की जो सीमा आप देख सकते हैं, ये एक गुंबद बना हुआ है इस जमीन में और जहां जब उस बंगालियों ने इस कोठी को बनाया था, जिस वक्त बनाया होगा इस कोठी को, वो कोठी यहाँ पे इतनी बड़ी कोठी थी और 208 कट्ठा में फैला हुआ लगभग ये जमीन और यहाँ पे ये सीमांकन, यहाँ पे सिक्योरिटी रहा करते थे। और आप देख सकते हैं बगल में रेलवे लाइन जिसको अंग्रेजों ने स्थापित किया था। इस रेलवे लाइन को अंग्रेजों ने स्थापित किया था 1800 कुछ में इस रेल लाइन की स्थापना हुई थी और लगभग उतनी पुरानी रेल लाइन और उसके बाद ये उस वक्त की कोठी। तो आप समझ सकते हैं कि आज ये कोठी वीरान पड़ा है, यहाँ माली रहते हैं, लेकिन लोग फर्जी डीड बनाकर, फर्जी एग्रीमेंट करा कर इस कोठी को किस ढंग से हथियाना चाहते हैं,
हड़पना चाहते हैं और यही वजह है कि आज खूनी खेल में तब्दील हो चुका है। लेकिन समय रहते इन सारी चीजों पर गंभीरता से अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जांच नहीं किया, उन सारे लोगों की जांच होनी चाहिए जिन्होंने जमीन खरीदी है, जिन्होंने एग्रीमेंट किया है, जो एग्रीमेंट किए हैं, जिनका संपर्क बंगाली से हुआ है, जिनका संपर्क और जिन लोगों से हुआ है। तो इन सारों लोगों की जांच होनी चाहिए कि क्या वजह है कि इस इलाका में ही वो जमीन खरीदना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। आखिर कौन लोग हैं वो, कैसा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल। क्योंकि अगर सांसद ने सवाल खड़ा किया है कि यहाँ बांग्लादेशी ट्रेनिंग हो रहा है, बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं, बांग्लादेशी लोग कब्जा करना चाहते हैं, आतंकवाद यहाँ पनपेगा, तो उन सारे लोगों की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जब जमीन पे आया हूँ, देखिए एक यहाँ पे गार्ड हैं जो कितने महीनों से ड्यूटी कर रहे हैं। मैं इनसे भी जानूंगा कि आप कितने दिन से ड्यूटी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नारायण दास है। 4 महीना से हम ड्यूटी कर रहे हैं। 4 महीना से। 4 महीना तो सबसे पहले बताइए कि ये जमीन जो बिका है कौन कौन लिया है यहाँ पर? ये जमीन बिका है तो यहाँ आशा, हम आने के बाद सुने कि आशा लिया, आशा डॉक्टर लिया और विक्रम सिंह लिया, वो बगल साइड वाला, उसका साइड वाला वो प्रदीप दास का के वो दुर्गा है क्या है न जानते हैं, लेकिन वो वही लिया है, प्रदीप दास का के। 4 लोग लिया है। हाँ, और एक मंटू मास्टर लिया है, हेड मास्टर है, वो साइड में लिया है। कोठी अभी नहीं बिका है। कोठी भी नहीं बिका है। कोठी बंगाली मतलब तो भूतपूर्व। संजय दास जी यहाँ आते थे? हाँ, संजय, कौन कौन लोग आते थे? संजय दास आते थे और कौन कौन? और उसका ड्राइवर आता था बस। हाँ, ड्यूटी पे आपको कौन रखा है? ड्यूटी पर हमको संजय दास रखा है, मास्टर साहब। मास्टर साहब के थ्रू से, मैंने ये सुमन चौधरी के थ्रू से हम रहे हैं और 2-3 महीना से 4 महीना से 3 महीना से लगभग से पैसा भी। नाम हुआ आपका? नाम नारायण दास जी, आप भारत के रहने वाले कि बांग्लादेश? नहीं, हम भारत का, झारखंड का रहने वाले। सांसद का कहना है कि आप बांग्लादेशी? नहीं, हम झारखंड का रहने वाले हैं। झारखंड के रहने वाले? हाँ, देखिए ये भी झारखंड के रहने वाले, बांग्लादेशी नहीं है। अच्छा, जो लोग जमीन खरीदा वो बांग्लादेशी है सब? नहीं, बांग्लादेशी नहीं है, वो तो झारखंड का लगता है। हाँ। अच्छा, यहाँ कोई आतंकवाद का ट्रेनिंग होता था क्या? ना, ऐसा हमको अनुभव नहीं हुआ, ना ऐसा हम जानते हैं। कोई बांग्लादेशी लोग कभी रात में आता था क्या? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। ये गार्ड का कहना है कि ना तो ये बांग्लादेशी है, ना जमीन लेने वाले लोग बांग्लादेशी है, ना कभी यहाँ पे कोई बांग्लादेशी आते थे, ना कोई आतंकवाद का ट्रेनिंग होता था। लेकिन सांसद ने सवाल खड़ा किया है तो जांच तो बनता है और जांच होना ही चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं, कौन बांग्लादेशी लोग हैं, कौन बांग्लादेशी और आतंकवाद ने मास्टर संजय का हत्या कर दिया, इसके पीछे कौन लोग हैं। लेकिन हत्या का खुलासा तो लगभग हो चुका है, हत्या के अपराधी भी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन कुछ सफेद लोग को अभी और नाम आना बाकी है। प्रशासन गहन छानबीन कर रही है और जिन लोगों ने यहाँ पे जमीन खरीदा है, अपना इन्वेस्ट किया है, वो सभी लोग इस जांच के दायरे में कहीं ना कहीं आएंगे। अच्छा, जमीन को बेच रहा था कौन? वही संजय दास मास्टर साहब। संजय दास मास्टर। हाँ। तो जमीन को लेकर कभी यहाँ पर विवाद भी हुआ था? ना, ऐसा हमने सुने सर, जब से हम हैं रहते भी नहीं हुआ? नहीं हुआ है कभी हाथापाई? नहीं, कोई तरह का ट्रेबल नहीं है। नहीं, हम जब तक थे। अच्छा, केयर टेकर? नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसा कोई नहीं था। नहीं। चलिए, इनका कहना है कि ऐसा कोई बात नहीं थी, कोई विवाद जमीन पर आज तक नहीं हुआ था। लेकिन क्या वजह है कि ये गुस्सा पनपा और कहीं न कहीं जो हालात बनी, ऐसे हालात में संजय दास, मास्टर संजय दास को जान गंवानी पड़ी। ये और घटना का कारण बिल्कुल घटना का कारण ये जमीन है, जमीन विवाद है। पहले ही दिन जब घटना घटी थी तो हम लोगों ने शंका जाहिर की थी कि ये कहीं न कहीं जमीन से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। और आज प्रशासन ने जब तह में गई है, तह में पहुंची है, तो संजय दास के जान जाने का कारण ये जमीन ही बना है। लेकिन प्रशासन को सचेत होना पड़ेगा उन जमीन माफियाओं को लेकर, प्रशासन को सचेत होना पड़ेगा जो अपराधी खुलेआम जमीन को लेकर गोलियां चलाते हैं, बम चलाते हैं, भयभीत करने का काम करते हैं। ये जमीन और जमीन माफियाओं का खेल अभी तो शुरू हुआ है। अगर प्रशासन से समय रहते अंकुश नहीं लगाया तो कहीं ये खेल खूनी संघर्ष में न पहुंच जाए। ये समय रहते प्रशासन को इस पर अंकुश लगाना ही होगा। अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, न्यूज लाइन, मधुपुर। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन।
सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ, टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण, मधुपुर में आज ही विजिट करें।